यस, डीटीए भागलपुर। आइए मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीडीपी प्रथम अध्याय मनोविज्ञान का आशय अर्थ के क्वेश्चन की तरफ। जल्दी हम लोग इसके मैराथन भी करेंगे प्रत्येक चैप्टरों के साथ। बट पहले क्वेश्चन, मनोविज्ञान का प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान पहले ना दर्शन शास्त्र, फिलोसफी का विषय हुआ करता था। बट शिक्षक को यदि बताया जाए बीएड डीएड करवा करके मनोविज्ञान, तो एक शिक्षक बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ पाएगा कि प्रत्येक बच्चे की रूप, रंग, व्यवहार, बुद्धि, लब्धि, व्यक्तिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, विकास की दर अलग अलग होती है। तो एक शिक्षक को यदि साइकोलॉजी का ज्ञान हो तो वह बेहतर कार्यकुशलता, निपुणता के साथ अध्यापन कार्य कर पाएगा। तो इसे दर्शन शास्त्र को पहले यह विषय हुआ करता था दर्शन शास्त्र का, अब शिक्षा शास्त्र का भी विषय है। क्या? मनोविज्ञान। उत्तर 1 नंबर। निम्न में कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ, सर्वाधिक कहा जा रहा अंतरदर्शन। क्या है मनोविज्ञान? मन का विज्ञान। अंतरदर्शन, अंतरदर्शन, अवलोकन तो बाहरी दुनिया का करता है, बहिर्दर्शन बाह्य दर्शन। अच्छा, अवलोकन क्या 1 नंबर विकल्प में नहीं है? कुछ लोग कहना चाहेंगे सर आप अवलोकन क्यों नहीं मार रहे उत्तर। अरे दोस्त, अवलोकन कैसा? आंतरिक वाला, तो वो बेहतर होगा ना कि आंतरिक अवलोकन की कर रहा है बच्चा। और आंतरिक जब आ जाएगा अवलोकन, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि। अच्छा, कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया और अंतर्दृष्टि, सूझ का सिद्धांत, इनसाइटनेस थ्योरी दिया। तो मुझे बताएं, अंतर्दृष्टि बच्चे में वास्तविक समझ, कॉन्सेप्ट जब डेवलप होगा, किसी चीज के प्रति वास्तविक नजरिया हो जाएगा, अंतर्दर्शन मारिए ना। अवलोकन कहां बाहरी दुनिया का जा रहे हैं, आंतरिक दुनिया का अवलोकन कीजिए, स्व अभिप्रेरणा भी मिलेगी, सेल्फ मोटिवेशन। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का। ये देखिए ये स्टेटमेंट ना वुडवर्थ का है, वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। खैर, या तो फैक्ट्स है, याद रखना पड़ेगा कि सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का, और फिर अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, अर्थात व्यवहार का परिवर्तन, व्यवहार का अध्ययन। तो आइए वुडवर्थ के स्टेटमेंट। नेक्स्ट, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया? ये तो आप जान रहे हैं, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। 5वां क्वेश्चन है आपका, प्रयोगात्मक विधि। ये देखिए, प्रयोगात्मक विधि सर्वप्रथम प्रस्तावित वुंट, विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में क्या किया था? ह्यूमन लेबोरेटरी और ह्यूमन पर प्रयोगशालाएं। तो प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित प्रस्ताव विलियम वुंट ने, वुंट महोदय, कितने में? 1879 में किया था ना। 1789 ने मार दीजिएगा। 1879, जर्मनी भाषा का शब्द और जर्मनी का ही एक शहर है लिपजिंग, लिपजिंग, प्रथम ह्यूमन लेबोरेटरी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन। 1882 ईस्वी में, तो 1882 ईस्वी में कैपिटल, गाल्टन, अल्फ्रेड बीने, वुडवर्थ। अल्फ्रेड बीने, गाल्टन, कैपिटल, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? कब की बात है? 1882 ईस्वी में। आप जानते हैं, तो यहां उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर, अल्फ्रेड बीने महोदय थे।
अल्फ्रेड बीने, ये तो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़े हम लोग। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा हुआ था? किसने कहा हुआ था दोस्त? चलिए बहुत बढ़िया बात है, स्किनर ने कहा हुआ था। स्किनर मार दीजिए, गलती होगा तो आप जानिएगा। स्किनर। आगे देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान बताइए, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, शरीर का कि व्यवहार का? ठीक, बहुत अच्छी बात है। व्यवहार का अध्ययन अभी जो प्रचलित है, व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है अभी मॉडर्न रूप में। मॉडर्न रूप में शुरू में तो मन का विज्ञान भी, जैसे विलियम जेम्स से सजवाइले बताए थे ट्रिक। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति बताएं कंप्यूटर महोदय। 1900 ईस्वी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट, क्यों माना जाता है? क्योंकि अल्फ्रेड बीने ने शाब्दिक आधार पर परीक्षण, आप जानते हैं 1905 में मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया, और 1900 ईस्वी से जितने भी आपके परीक्षण होंगे ना, मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं ना, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 ईस्वी क्यों माना जाता है? 1900 ईस्वी क्योंकि बीने का ये काल था, अल्फ्रेड बीने। इससे पहले जो भी थी वो जैसे शारीरिक रचना के आधार पर सेल्डन वगैरह, जैसे अशाब्दिक आधार पर परीक्षाएं या मापन होते थे। अशाब्दिक, तो शाब्दिक किसके लिए? पढ़े लिखे लोगों के लिए। और शब्दों के आधार पर परीक्षाएं, चाहे 1914 का आप प्रथम विश्व युद्ध का बात कर लें, या बीने, टर्मन, जैसे टर्मन महोदय ने स्टर्न महोदय 1916 में बुद्धि लब्धि किन्होंने दिया था? टर्मन महोदय। और स्टर्न ने 1911 ईस्वी में, 1911 12 में प्रतिपादित हो गई थी। तो ये सभी ना शाब्दिक आधार पर हैं, तो शब्दों के आधार पर। इससे पहले जो परीक्षण था वो चित्रों के आधार पर हुआ करता था, चित्रों के आधार पर। गत्ते से गत्ते जोड़िए, गलतियां ढूंढिए 10 दो आकृति में, अब बन जाइए जीनियस। और शाब्दिक आधार का मतलब समझा आपने? तो 1900 के काल को माना जाता है दोस्त, इसलिए इसका उत्तर डी नंबर है। अच्छा, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। देख रहे हैं, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चे का अनुशासित करने में गलत, परीक्षा का परिणाम गलत, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यानी बच्चे को मोटिवेट करता है सुविधा के अनुसार। ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षा के साथ, यस, ये 4 नंबर मारिए ना, व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है। आप सी नंबर जो लेंगे अभिप्रेरित करना, आप दोस्त डी नंबर न चुनिए जो सर्वाधिक रूप में बेहतरीन होगा, पॉजिटिव विकल्प होगा। अब देखिए 11 नंबर पढ़िए जी रीना प्रसाद मैडम जी। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल विज्ञान का केंद्र बिंदु है, यानी बाल मनो बच्चों का साइकोलॉजी। अच्छा, शिक्षक, बालक, शिक्षक प्रक्रिया, विद्यालय। अरे अच्छा, कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, विद्यालय के आधार पर बच्चे समावेशित हो जाएं। विद्यालय को बच्चे के आधार पर समावेशित सुनियोजित होना चाहिए, ये सही। लेकिन बालकों को विद्यालय के आधार पर अनुशासित कर देना गलत है ना। विद्यालय, शिक्षक की प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया, अच्छा शिक्षण। यार बाल केंद्रित है तो बाल केंद्रित लो ना आप, बी नंबर, बाल केंद्रित के साथ। यस, अब तुरंत ही हम लोग जो है दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। बस देखते हैं दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत? परवर्ती, जहां पर बच्चा जो है ना परवर्ती क्रियाएं भी, रिफ्लेक्स क्रियाएं भी कर पाएगा। बोले तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टिकोण से
परवर्ती क्रियाएं कर पाएगा, जोड़ना, घटाना, संख्या श्रृंखलाएं, सीरीज वगैरह। अच्छा, 2 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, ये उत्तर बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था डी नंबर बाल्यावस्था, ये तो आपका 18 वर्ष बाल्यावस्था थोड़े होता है, चाइल्डहुड नहीं होगा, ये तो किशोरावस्था की बातें हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर बेहतरीन थोड़े हो पाता है समूह में परवर्ती क्रियाएं। संख्या श्रृंखला का बात करें, संरक्षणवाद का बात करें, डी नंबर 9 से 12 वर्ष, ये हरलॉक के अनुसार वर्गीकरण है ना, 2/3 वर्ष से 12 वर्ष तक। अब 3 भागों में हमने बांटा, प्री चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड। नेक्स्ट 2 नंबर, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा, बिल्कुल। 3, विकास का वही संबंध परिपक्वता। विकास हम कब कहेंगे विकास हुआ? जब बच्चे में मैच्योरिटी आ जाती है। विकास के कारण क्या आती है? मैच्योरिटी। वही संबंध जो उद्दीपक का, उद्दीपक मतलब उद्दीपित होने वाली वस्तुएं, जैसे कोई भूखी बिल्ली है, उसने मांस का टुकड़ा देखा तो वह अनुक्रिया करेगी, प्रतिक्रिया करेगी, अनुक्रिया करेगी, प्रतिक्रिया करेगी। प्रयास, परिणाम जी नहीं, प्रतिक्रिया आपका बी नंबर, प्रतिक्रिया। क्वेश्चन थोड़ा समझिए ना, पढ़िए ना। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है, ठीक। पेंसिल का वही संबंध लिखना से है, जैसे उद्दीपक स्टिमुलस का संबंध रोटी, भागलपुर का मकान मालिक के लिए रेंट नहीं दीजिएगा ना, रेंट यानी उद्दीपक तत्व। तोरा प्रतिक्रिया करी देता, चल निकाल जल्दी से लाठी डोंग लेके तैयार, तो प्रतिक्रिया ना मारिएगा। प्रतिक्रिया स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स को जोड़िए। और उद्दीपक अनुक्रिया दिया था थॉर्नडाइक ने, और अनुक्रिया उद्दीपक स्किनर, बी है स्किनर। तो दोस्त आपका बी नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप। अब बताइए, शैशवावस्था आ गया आपका, तो शैशवावस्था किसके साथ जाइएगा? मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। शैशवावस्था स्टार्ट, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, शैशवावस्था मूल प्रवृत्ति पर आधारित। अच्छा, संरक्षण नहीं साहब, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, ये तो ज्यादातर आपको जो है ना बाल्यावस्था में दिखेगा। अच्छा, संज्ञान का डेवलपमेंट बच्चों में सर्वाधिक रूप में तो नहीं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार जीन पियाजे में भी बताया गया है आपको, तो 1 नंबर हो जाएगा। अच्छा, 5वां नंबर प्रश्न देखें, स्व केंद्रित यानी सेल्फ सेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक अवस्था होती है बालक के जन्म से। आइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न। जन्म से 2 वर्ष हमने बताया था कि अहम केंद्रितता सर्वाधिक पाई जाती है। बताइए, अहम केंद्रितता बाल्यावस्था में, किसमें? बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था के बाद बच्चा छोड़ने लग जाता है। अच्छा, एक और बातें समझते हैं। जीन पियाजे में क्या पढ़ा है हमने? 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व शैशवावस्था, 0 से 2, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष इस अवस्था में पाई जाती है सर्वाधिक क्या? ईगोसेंट्रिक। अभिषेक साहब, ईगोसेंट्रिक सबसे ज्यादा इसमें पाया जाएगा 2 से 7 वर्ष में। और फिर तीसरी अवस्था में छोड़ने लग जाता है ईगोसेंट्रिक। क्या होता है स्व केंद्रित विचार? अपने ही विचार को सही मानना। मैं जो जानता हूं, मैं जो कहता हूं, मैं जो बोलता हूं वही सही है। मेला पापा का बॉडी तुम्हारे पापा से ज्यादा है, मेला घोला तेज दौलता है, ऐसे विचार आपने सुने होंगे। सुनने को प्राथमिकता नहीं देता है, ज्यादातर बोलने को। जैसे मम्मा ये क्या है? मम्मा पंखा कैसे चल? मम्मा ये मेरा टॉय जो है क्यों नहीं चली? बीमार पड़ गया क्या मम्मा? टॉय नहीं चल रहा, उस चट्टा को पते ना बैटरी जो है ना खत्म हो गया है। तो अहम केंद्रित यानी अपने विचार को ही सही मानना। अब देखिए, ये 2 से 7 वर्ष जो है जीन पियाजे का, ये कौन में घुस रहा है? 3 से 6 वर्ष में टैली कर रहा है।
लगभग लगभग टैली कर रहा है, बीच में घुस रहा है ना। आप कहेंगे 7 वर्ष से किशोरावस्था गलत हो जाएगा, किशोरावस्था में गलत, तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? बी नंबर। समझिए क्वेश्चन को। अच्छा, छठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मुखर अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? मुखर यानी मुख्य अधिकारी, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। अब बताइए मास्टर ग्लैंड क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। ये डी नंबर में पीयूष ग्रंथि आपका, डी नंबर में पीयूष ग्रंथि। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखा जाए, लगे हाथ फटाक से। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन सही है। यह कथन क्या है? सही है। गलत। ये दोनों सी नंबर गलत। आइए लड़ेंगे ऑप्शन ए से और बी से। ठीक, सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण। स्वास्थ्य यदि मजबूत नहीं है, तुरंत लूज मोशन हो रहा है, स्वास्थ्य, हड्डी टूट गई है, बिछावन पे 2 महीना से पड़ले हैं, तो मानसिकता भी खराब होगी, संज्ञान भी प्रभावित होगा, बोले तो चिड़चिड़ा हो जाएंगे। दुल्हनिया रोटी देगे, दुल्हन पानी दो बेटी, पानी दो, सुनबे नहीं की 3 बार 4 बार, तुरंत बुढ़वा गरजने लगा, खनरी भाई एकदम फरा कर दिए, पानियो दे भैया, कोई नहीं, तरह की गालियां। अच्छा, यदि दाल में थोड़ा नमक ज्यादा नहीं भी है, खाना भी नहीं बनाने आता है, बापों के घर से यहो में सीख के आई हो, अरे यार वहां तो उसको जो है ना शारीरिक प्रॉब्लम है। तो सारी विकास में पक्ष जो होते हैं, फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लिंग्विस्टिक, अंतः संबंधित होती हैं। एक खराब तो सब धीरे धीरे खराब। तो उसका शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। ये स्टेटमेंट आप सही मानते हैं कि नहीं? बताइए, यस और नो। आप सही मानते हैं, यस और नो? कितने लोग मानते हैं? अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आप सभी जान रहे हैं, लगता चैप्टर ए पढ़ लिए हैं, बड़ी खुशी की बात है। यह सब पढ़वे करेंगे, उतना आदमी पढ़ के कुछ कर लिया हो। अब देखिए, विकास के सभी पक्ष, कहता है शारीरिक विकास पहले आता है, इसीलिए। और बी नंबर के अन्य पक्ष अंतर संबंधित होते हैं, तो बी नंबर में उत्तर लेंगे हम लोग, बी नंबर को अपना उत्तर बनाएंगे। यस, ये बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन, गलत बात दोस्त, कठोर अनुशासन गलत, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोज है। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। इसके विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्ति। आइए सी नंबर देखिए, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। है देखिए, विभिन्न विकासात्मक, अलग अलग जरूरतें, और सबके साथ क्या करें? समान रूप से व्यवहार। सबके साथ कहता है समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। संज्ञानात्मक क्षेत्र में इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र, केवल माथे को बढ़ावा दे। ठीक, सी नंबर, सी में कुछ ही है जो बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। और क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है। शिक्षकों से क्या मांग करता है दोस्त? क्या हो जाएगा? बी नंबर तो मुझे नहीं लग रहा है, ये सी नंबर। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चे, चूंकि बच्चे का अलग अलग सीखने का दर होता है, उनके साथ समान रूप से व्यवहार करें। समान रूप से व्यवहार यानी समान रूप से क्रियाकलाप करें, समान रूप से क्रियाकलाप करें।
बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। विकासात्मक परिप्रेक्ष्य अर्थात डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, इसको इसको आप ऐसे नहीं समझ सकते। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है बच्चे में, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग अलग होती है और शिक्षक एक समान व्यवहार कर रहा है तो गलत ना हुआ एक समान व्यवहार। यार अलग अलग टीएलएम मटेरियल का प्रयोग करवाना, विविध दृष्टिकोण से शिक्षा को बढ़ावा देना, एक समान नहीं, ये गलत होगा। बी नंबर, अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए अलग अलग मटेरियल, बहुविविधता लाना। अब डी नंबर देखिए, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक यानी दिमागी खेल को बढ़ावा दे। लर्निंग बाय डूइंग नहीं, करवा करके सिखाना नहीं, केवल संज्ञानात्मक। गलत हुआ। वैसे भी आपका केवल है लेकिन मैंने केवल बोलना बंद कर दिया है क्योंकि केवल को जब घुमा देगा ना वही उत्तर बन जाएगा। तो केवल संज्ञानात्मक में लर्निंग बाय डूइंग है ही नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज कहां। तो संज्ञान को बढ़ावा तो रटंत विद्या से भी करवाया जा सकता है। आइए उसके बाद बी नंबर बच गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह भी गलत और यह तो कठोर अनुशासन है ही गलत। क्या कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार, विकासात्मक कारक के ज्ञान के अनुसार यानी अलग अलग दृष्टिकोणों के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूल करें, यानी बच्चे की जरूरत के अनुसार एडेप्टेशन करें, अनुकूल करें, यह हमारा बेहतरीन विकल्प होगा। बच्चे को कैसा इंस्ट्रक्शन वाला युक्ति जो उनके अनुकूल होगा, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो उनके अनुकूल होगा, अनुकूल दिया गया है। ये तो एकदम में से। अब पढ़िए क्वेश्चन को बढ़िया से, पढ़े क्वेश्चन को बढ़िया से। बी नंबर बताइए, आप लोग को कुछ कहना है, पहले बताइए आप लोग को कुछ कहना है तब फिर हम सब। हाँ स्टॉप। विकास, विभिन्न विकासात्मक अवस्था यानी अलग अलग, जैसे अभी सीटेट में यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं अलग अलग उनका आईक्यू है, उम्र भी अलग अलग है, उम्र भी अलग अलग है, तो सभी लोग एक ही रूप से समझ जाएंगे। कुछ लोग जाके YouTube से रोकेंगे, चैनल को देखेंगे, समझेंगे। अच्छा, एक समान रूप से व्यवहार नहीं करना है। जैसे दिव्यांग बच्चे हैं उनको अतिरिक्त समय भी दिया जाता है, उनको ब्रेल लिपि दिया जाता है। श्रवण बाधित बच्चा है तो उनको एक्टिविटी करके, मूर्त वस्तु का प्रयोग करवा करके सिखाया जाता है। तो एक समान व्यवहार कैसे? डेवलपमेंट विभिन्न दर होते हैं, विभिन्न रेट होते हैं, अलग अलग। तो फिर बच्चों के साथ एक समान व्यवहार क्यों? बहुविविध व्यवहार को सुसाधित करना चाहिए। तो आपका सी नंबर गलत है यहां पर। आइए निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है। यार विकास अधिगम स्वतंत्र चीजें हैं। बच्चा सीखेगा तो विकास होगा, तो अधिगम विकास के पीछे रह जाता है। ये सब बातें तो अधिगम कहता है पहले आता है, वाइगोत्स्की कहते हैं, और विकास बाद में। तो अधिगम विकास के पीछे रह जाता है, वाइगोत्स्की के अनुसार सही है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से यानी एकदम जटिल तरीके से, माने एकदम भयंकर तरीके से गल्ला लगैले है, जकरियले है। जटिल का मतलब निगेटिव मत बुझ लीजिएगा, हम बोल रहा हूं ना, एकदम एक करकसी का पकड़ो है जटिल रूप में, नहीं काफी हासादी होने है लगता है, छोड़ दे इसको। हाँ, तो जटिल देख के नेगेटिव नहीं बुझ लीजिएगा दोस्त, यही उत्तर हो जाएगा। बात पूछिए तो नहीं गो, समझे मिश्रा जी? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। 4 नंबर। मानसिक परिपक्वता की टाइम हो गया, नौकरी छोड़े में कहेगा छोड़ देगा, कहेगा
अरे हमरा खुश करने दो पहले। हाँ अभियो बता दीजिए, ये 8 नंबर नहीं बुझे तो अभियो बताइए, धनु मौका है आपके पास। बच्चों के अनुकूलता के अनुसार अनुदेशन युक्ति, ऐसा नहीं शिक्षक का अनुकूलन अनुकूति देख करके आप भी नंबर गलत कर दीजिएगा। हम बुझता था, लेकिन यहाँ देखे अनुकूल करें, वो जैसे सीखेंगे उनके अनुकूलता के अनुसार। बताइए बताइए बताइए, आप मनुष्य अपने घर को जीत ले तो दुनिया जीत लेंगे। जब तक लोग देख रहे हैं ना एकदम है ना क्यों पढ़ाता है, अलगे दुनिया का ही आदमी है। हाँ हूँ बुर्बक, 1 नंबर आवारा टिक लहरा वो तो हूँ। अपन घर में हूँ, अपन झोपड़ी में, तू अपन महल में, तो हमरा कुछ दे देगा कोई? तू मजाक चल रहा है। नहीं सीखे तो खाली हाँ हमारे पास बोलिए। अरे बनू मैडम, हाँ फजीलत खातून नहीं, फजीलत खातून नहीं का मैडम, खुशी मैडम तो बुझिए रहे। आरो दोसर नाम खुर्शीदा खातून मैडम। हाँ चलिए ठीक है। डी नंबर, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत, प्रयत्नशील रहना संबंधित है। प्रयत्नशील रहना जरूरी है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए। क्या? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए। अब बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? है किशोर, जवानी के ताव में पहुंचा दीजिएगा, यानी जवानी में ही एकदम मानसिकता जहां पर डेवलप हो जाएगी। क्या कर फोन है रे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या साहब? अच्छा, बाल्यावस्था में ही एकदम टकरे। अरे सबसे ज्यादा किशोर की प्रौढ़ावस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई छूने के लिए प्रयत्नशील रहना संबंधित है। प्रौढ़ावस्था में प्रयत्नशील कैसा? प्रौढ़ावस्था में सबसे ज्यादा परिपक्वता मेंटल रूप से प्रौढ़। बच्चा किशोरावस्था में जाना चाहते हैं, उससे भी ज्यादा तो टेक्निकल बच्चा प्रौढ़ावस्था में रहता है। किशोरावस्था में तो गलती भी कर देता है। प्रौढ़ावस्था में जैसे गांव समाज में देखिएगा, बूढ़ पुरानो गांठ बांधना हो ना, अरे नवा बांधाए न, हम मंत्र सिखाते हैं। दुनियादारी की समझ रहती है प्रौढ़ों में, नहीं मानते हैं आप। छठ पूजा में दादी से पूछती थी के पतहू काहे? ओकर उम्र ज्यादा है, दुनिया ढेर देख ले है, ज्यादा परिपक्व है, मैच्योर है। प्रौढ़ावस्था उत्तर लीजिए। हाँ किसको छूने के लिए प्रयत्नशील रहना संबंधित? तो छूने के लिए तो प्रौढ़ावस्था, परिपक्वता, मानसिक रूप से परिपक्वता, उत्तर प्रौढ़ावस्था जाएगा दोस्त। आगे नहीं बढ़ना है? बताइए बताइए, किशोरावस्था है? किशोरावस्था में रहिएगा, प्रौढ़ावस्था जाइए ना। क्या बोले? आंसर वही लिया गया है, सर्च कर लीजिए। तो क्विज में प्रौढ़ावस्था था ही नहीं, विकल्प में था क्या? था, कुछ ही लिया था उत्तर है किशोरावस्था। मैंने ज्यादा प्रयत्न करता है, प्रयत्न तो ज्यादा करता ही है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नशील रहना संबंधित है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़, मानसिक, धीरे धीरे शिथिलता भी आ जाती है ना। अवस्था अब कुछ ही हो। सबसे ज्यादा एक्टिवनेस किसमें? ठहरिए, मुझे सोचने दीजिए थोड़ा। प्रौढ़ावस्था में धीरे धीरे शिथिलता भी आ जाती है। अच्छा, प्रौढ़ावस्था को उम्र क्या मान रहे हैं आप? 35 वर्ष से भी ऊपर समझिए। आप वृद्धावस्था वाला समझ लीजिए ना, वृद्धावस्था वाला, बूढ़ सूढ़ वाला। प्रौढ़ावस्था और सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा, चुस्ती फुर्ती की उम्र, सक्रिय। हेलो रुकिए, किशोरावस्था ही उत्तर होगा। क्यों? सक्रियता रहती है, सक्रियता, संवेग, तूफान, संघर्ष। और स्टेनले हॉल की परिभाषाओं में देखिएगा,
आंधी तूफान, सक्रिय परिपक्वता, मैच्योरिटी, और मानसिक रूप में यहां पर तो भूलना भी आ जाता है, प्रौढ़ावस्था में भूलना भी आ जाता है। इसलिए आपका उत्तर किशोरावस्था ही सही होगा। यस, 100% सही होगा, किशोरावस्था। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नशील, क्योंकि प्रयत्नशील भी दिया गया है, और प्रयत्नता सर्वाधिक रूप में किशोरावस्था में आती है। जी छू लेता है, प्रयत्न नहीं रहता, तब प्रौढ़ावस्था हो सकता है। अंडे छू लेता, प्रयत्नशील नहीं रहता। हाँ चलिए ठीक है, प्रयत्नशीलता भी दिया गया, आपका किशोरावस्था होगा। आइए देखिए 11 नंबर, बाल्यावस्था चाइल्डहुड की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं? प्रमुख रूप में, अच्छा समूह में बच्चा रहता है, बिल्कुल बात सही है। पर निर्भरता, यानी दूसरों पर निर्भर रहता है क्या? पूरी तरह से, कुछ हद तक रहता भी है। धार्मिक नहीं, अनुकरण, ये तो शैशवावस्था का बात है, अनुकरण करना। बी नंबर, हेलो बी नंबर क्लियर हुआ? बोलिए ना। नहीं आप लोग नहीं, जो नीचे देख रहे थे। बी 12 नंबर देखिए, सामाजिक प्रत्याशा, यानी कि समाज के द्वारा जो भी चीजें हैं, उन सब की, सामाजिक जो भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर आशा लगाना, होपिंग करना, आशा प्रत्याशा के अनुरूप व्यवहार। किसके अनुरूप व्यवहार? तो सामाजिक प्रत्याशा, समाज की जो उम्मीदें हैं उनके अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। अब बताइए उत्तर रटंत विद्या पर आधारित। हरलॉक महोदय, सामाजिक प्रत्याशा के अनुरूप हरलॉक। नेक्स्ट, आइए क्या कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस। पढ़िए जी। जी हाँ समझाइए, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस डार्विन ने दिया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब हुआ कि सर्वाइव करने के लिए जैसे एडेप्टेशन होता है ना इन्वायरमेंट में, हर प्राणी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालता है, उसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं, और इसका सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ठीक, जीवित रहने के लिए जैसे अपने आप को जीवित रखने के अनुसार ढालना, चार्ल्स डार्विन महोदय। हाँ जैसे डायनासोर का खत्म हो गया। डायनासोर क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं किया इन्वायरमेंट में, उसका साइज बड़ा था। और सारे जो भी जीव जंतु है वो, मतलब जो प्राणी प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढालता वो धीरे धीरे विलुप्त होता जाता है। तो प्रकृति के अनुसार समायोजन करके जीवित रहने का सिद्धांत डार्विन ने दिया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया ना। यस सर। व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट, आप जानते हैं वाटसन, जेबी वाटसन कहते बच्चे खाली स्लेट होते हैं, रीते बर्तन। क्या? रीते बर्तन। तो खाली बर्तन, रौद्रगी का तो एकार है रीते बर्तन, तो खाली बर्तन नहीं होते हैं, कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावादी, जैसे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग इत्यादि। और ये व्यवहारवादी, जैसे व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वाटसन, जेबी वाटसन को। और समर्थक जो हैं स्किनर, थॉर्नडाइक, कोर्टलेविन इत्यादि। तो इन्होंने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, चोरी, चोर, अनहरवा, बैलवा, लुलवा जे बनाना चाहता है डॉक्टर, चुरकट वकील, जो बनाओगे मैं बना दूंगा। तो हमको बोल के देखो। बटसनमा बोल देले है, बटसन महोदय, बटसन महोदय क्लेम ने मार दीजिएगा। हाँ बटसन महोदय। अच्छा वो तो बेचारा चल गए ना। चलिए कोई बात नहीं, उनके समर्थक यदि होंगे तो आप लोग को प्रणाम करते हैं। चलिए ये बात बुझ गए। अब आगे हम लोग देखेंगे बाद में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसको जी कैसी है? अरे कक्षा हो, आपको नहीं बोल रहे कैसी है ने आगे वाला लोग दिखिए नहीं रहा। एक बारी अपनी, आप लोग हैं भी कि नहीं हैं?
प्याजों को बेच के लायक खा गए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। यस।